में ब्लड काफी निकला है, टी शर्ट भी भीग गया है, पूरा गमछा भी भीग गया है। नहीं, हम लोग जो है अपनी आंदोलन के लिए, शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए अपनी हक मांगने के लिए आए थे। तोड़ा के पीटा गया और हमको नहीं, सब किसी का कपार ही फूटा है, बहुत कपार ही फूटा है, लेकिन हम लोग फिर भी भागने का काम नहीं करेंगे। हम लोग फिर भी डटे रहेंगे जब तक सरकार एसटीटी नहीं देता है, तब तक हम लोग हटने वाले नहीं हैं। बिहार के छात्र एक बार फिर सड़कों पर हैं और उनका गुस्सा फूट पड़ा है। हजारों की संख्या में छात्र आज फिर पटना की सड़कों पर नजर आए। इस बार वे माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी STET परीक्षा को आयोजित करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अभ्यर्थी CM हाउस का घेराव करने निकले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने उन पर 2 बार लाठीचार्ज किया है। छात्र यह कह रहे हैं कि सरकार पिछले 1.5 साल से STET परीक्षा नहीं करा रही है। इस देरी की वजह से लगभग 5 लाख अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 2023-24 बैच के छात्र शामिल हैं, जिन्हें अब तक पात्रता का लाभ नहीं मिला है। घटनास्थल से और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता साकिब कुमार। TRE 4 से पहले STET एग्जाम कराने की मांग को लेकर छात्र यहाँ पटना में सड़कों पर उतरे हुए हैं। आप देखिए बड़ी संख्या में ये छात्र जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पटना ही नहीं, बिहार के अलग अलग जिलों से आज छात्रों को यहाँ पर बुलाया गया था और उनका ये प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पर चल रहा है। आप देखिए जो बैनर पोस्टर्स लेकर ये छात्र पहुँचे हुए हैं, उस पर STET बिफोर TRE 4 यानी TRE की जो परीक्षा होती है उससे पहले STET की परीक्षा हो, इस मांग को लेकर ये जो प्रदर्शन है, जो विरोध है, वो छात्रों के तरफ से किया जा रहा है। और यहाँ पर किस तरह से जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और संख्या बहुत बड़ी है इन छात्रों की। हम एक बार बात करते हैं, क्या मांग है? देखिए, सरकार से एक ही मांग है, हम लोगों को स्टेट कराया जाए। आश्वासन दिया गया था सरकार के द्वारा कि साल में 2 बार स्टेट कराएंगे, लेकिन सरकार 1.5 साल में एक भी स्टेट नहीं कराए। हम लोग जो अदर एग्जाम NTPC अदर एग्जाम की तैयारी छोड़ करके और स्टेट की तैयारी कर रहे थे, सरकार से उम्मीद थी कि मेरा एग्जाम कराया जाएगा, लेकिन सरकार मेरे पूरी उम्मीदों पर पानी फेर दी, जिसके वजह से हम लोग लाइब्रेरी छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के आज रोड पे उतरे हैं। नीतीश कुमार स्टेट एग्जाम ले, नहीं तो उसके सियासन डोला देंगे हम लोग। सब युवा जाग चुका है, 10,000 की संख्या में युवा आया हुआ है। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ। देखिए ये प्रदर्शन जो है वो इन छात्रों का चल रहा है और लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं और कब तक चलेगा? हमारा मांग जायज है, छात्रों के साथ बार बार अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। आपको स्टेट देना होगा, हाई कोर्ट का भी आदेश आया और साल में 2 बार स्टेट कराने की बात हुआ, आप नहीं कराए, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। हमारी मांग जब तक पूरी नहीं हुई हम यहीं बैठे रहेंगे, रात भर दिन भर जय दिन लगे हम बैठे रहेंगे। और देखिए ये तस्वीर है यहाँ, ये सिर्फ पात्रता परीक्षा है, सरकार को लेने में इसमें कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए। एक ही विद्यार्थी को बार बार मौका मिलेगा तो हम सब कहाँ जाए? TRE 4 नोटिफिकेशन निकलने से क्या फायदा? हम सबको जब मौका ही नहीं मिलेगा और 24, 25 और 23, 24, 25 वाले जो B.Ed किए हुए और जो PG किए हुए वो ये सिर्फ पात्रता परीक्षा है, इसके बिना कैसे होगा? और लाइब्रेरियन की नोटिफिकेशन जो आएगा इसमें भी पात्रता परीक्षा है, इसलिए मांग है कि पात्रता परीक्षा हो। देखिए प्रदर्शन जो है वो चल रहा है छात्रों का और नीचे देखिए, आप एक बार कैमरा उठाकर दिखाइए जरा इस तरफ, किस तरह से छात्र जो है वो बड़ी संख्या में सड़कों पर बैठे हैं इस गर्मी में, इस धूप में, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास तक ये इन लोगों ने मार्च निकाला था और उनको पुलिस ने यहाँ बैरिकेटिंग करके JP गोलंबर के पास रोक दिया है और यहाँ पर अब पुलिस आमने सामने है छात्रों के। एक तरफ आप देखिए छात्र है तो दूसरी तरफ बड़ी संख्या में पुलिस बल की यहाँ पर तैनाती रखी गई है। वाटर कैनन से लेकर तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है ताकि अगर छात्र उग्र होते हैं तो उनको यहाँ पर समझाया जाए, उनको रोका जाए और इस कोशिश में पुलिस प्रशासन यहाँ पर जुटी हुई है। तो एक तरफ प्रदर्शन जो है वो छात्रों का चल रहा है, लगातार छात्र मांग कर रहे हैं और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन यहाँ पर छात्रों को रोककर आगे बढ़ने नहीं दे रही है। पटना विश्वविद्यालय और भिखना पहाड़ी से शुरू हुए इस प्रदर्शन में छात्रों ने चेतावनी दी कि जब तक STET की परीक्षा नहीं होती तब तक TRE 4 यानी चौथे चरण की शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को शुरू करना उनके साथ धोखाधड़ी है। स्टेट का आयोजन
इवन TRE-4 की वैकेंसी से पहले होना चाहिए। ये जो अभ्यर्थी है हजारों की संख्या में, वो जो है TRE-4 का अगर पहले वैकेंसी नहीं कर, TRE-4 से पहले स्टेट का आयोजन अगर नहीं करवाया जाता है तो हजारों की संख्या में अभ्यर्थी छट जाएंगे। 22-24 सेशन के बीएड किए हुए अभ्यर्थी हैं और आपने बोला था कि साल में 2 बार स्टेट करवाया जाएगा, आपने खुद नहीं करवाया है, तो अब बताइए ये अभ्यर्थी का क्या दोष है? आप बोल रहे TRE-5 के बाद ऐसा TRE-5 में करेंगे। आप ये डोमिसाइल नीति का इन अभ्यर्थियों को क्या फायदा मिलेगा? आपने डोमिसाइल लागू किया, धन्यवाद, लेकिन आप स्टेट भी लागू करिए। विनम्र निवेदन है, हम अपनी सरकार से निवेदन करते हैं कि सर आप हमारी बातों को सुनिए, हमारे बिहार के युवाओं को बातों को सुनिए। जिस तरीके से हम लोगों ने धन्यवाद दिया है डोमिसाइल नीति पर, उसी तरीके से अगर आप स्टेट का आयोजन करवाते हैं तो फिर से धन्यवाद हम लोग देंगे। बहुत बल का, हमें भी मारा गया है, हमारे स्टूडेंट 4-5 जो है वो हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, सर से ब्लड गिर रहा था, आप लोगों ने कवर भी किया होगा। मतलब इतनी तानाशाही प्रशासन हो चुकी है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं और उनको लाठी से स्वागत किया जा रहा है। साल में 2023 में बोला गया था कि साल में 2 बार स्टेट होगा, लेकिन अभी तक 2025 में एक भी बार स्टेट नहीं हुआ, जिससे कि 2022 से 24 और 23 से 25 जो छात्र बीएड किए हैं वो प्रभावित हो रहे। एक तरफ सरकार बोलती है हमें योग्य शिक्षक चाहिए, आप उसी लोग को मौका बार बार दे रहे हैं जो TRE-1, TRE-2, TRE-3 में बैठ रहा है। आप स्टेट नहीं करवाइएगा तभी ना एक सेट करवाइएगा तभी ना योग्य शिक्षक आएंगे। अब नहीं करवाइएगा तो वही पुराने लोग ही बार बार एग्जाम देंगे, पुराने लोग में से 39-40 नंबर पे सिलेक्शन होगा। बताइए, हमारी मांग है स्टेट का नोटिफिकेशन जारी करें। हमारी छात्र साथियों के साथ मार के कपार फाड़ दिया गया है, खून से लाल गमछी है वहाँ पे। पुलिस प्रशासन ने हमें लाठी से नाक पर मारा है, जिसमें नाक की झिल्ली तोड़ दी गई है, जिस वजह से हमें ब्लड काफी निकला है, टी-शर्ट भी भीग गया है, पूरा गमछा भी भीग गया है। हम लोग हम लोग जो है अपने आंदोलन के लिए, शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए अपनी हक मांगने के लिए आए थे, जिसमें हमें मिला क्या है खून। हम कल सुबह, मेरा नाम रविंद्र कुमार हुआ, हम मधुबनी जिला के खुटौना से चलकर आए हैं। कल शाम में 4 बजे ही निकले हैं घर से और बदले में हमें मिला क्या है अभी खून। तो हमें सरकार से खून के बदले हमें STT चाहिए, TRE-4 से पहले। दौड़ा के पीटा गया और हमको नहीं, सब किसी का कपार भी फूटा है, बहुत सा कपार भी फूटा है, लेकिन हम लोग फिर भी भागने का काम नहीं करेंगे। हम लोग फिर भी डटे रहेंगे। जब तक सरकार STT नहीं देता है तब तक हम लोग हटने वाले नहीं हैं यहाँ से। मारते फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हाथ पूरा फोड़ दिया गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा। हम लोग हटने का काम फिर भी नहीं करेंगे, हम लोग डटे रहेंगे फिर भी। मेरा नाम अभिनंदन कुमार है, हम सुपौल जिला से हैं, हम सुपौल से आए, अपना हक के लिए आए हैं। हालांकि पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज की बात से इनकार किया है और पुलिस का आरोप है कि छात्रों ने रास्ता बंद कर दिया, इसलिए उन्हें हटाया जा रहा है। संभव है कि किसी द्वारा नोकझोंक हुई है 1-2 व्यक्ति के साथ में, वो पुलिसकर्मी की तरफ से रहे हैं, जिसके कॉलर और पकड़ने की बात आई है, अभी तक हमको जो जानकारी आई है, तो उसी के कारण से आपस में हुई है नोकझोंक। अदरवाइज हम लोग ने वहाँ के जो विधि व्यवस्था जो सामान्य करने के लिए जो प्रयास किया जा रहा था उसको देखा जाए। और नहीं, इनको भी यहाँ अभी भी कहा है कि आप लोग यहाँ आए हैं तो आराम से रहें। डेलीगेट्स ऑलरेडी आपको मिल रहे हैं। जब अमूमन जो परंपरा रही है, आप समझ लीजिए ना, पहले अमूमन ये होती है यदि आप आए हैं एक जगह तो अगर आपके डेलीगेट्स चले गए हैं मिलने के लिए तो फिर आपको हट जाना चाहिए। उसके बाद आप नहीं हट रहे हैं, आप बने हुए हैं। जब डेलीगेट्स अब चले गए हैं मिलने के लिए तो आपको कानून यही है, आपके अभी तक परंपरा यही रही कि जब डेलीगेट जाते हैं तो आपको हट जाने रहते हैं, लेकिन आप हटे हुए नहीं, आप रोड को नहीं वेट करने की कोई परंपरा नहीं रहती है। यदि आपको ऑल डेलीगेट्स आपकी बात को मनाने के लिए या तो डेलीगेट्स को भेजिए या नहीं भेजिए, ये 2 होता है। उसके बाद इनको समझाने का अभी भी समझाने का प्रयास किया जा रहा है। कृपया करके जो आवागमन है, जो आम लोग इससे प्रभावित हो जाते हैं, जो रोड पर चल रहे हैं, बस है, बच्चे हैं जो कि बस में आ जाते हैं, फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, वो लोगों को कृपया करके जाने का रास्ता दें। लेकिन ये चीज़ आप खुद संसद है, अपने लोग पढ़े लिखे लड़के हैं, इनको इतना समझना चाहिए इस चीज़ को। आप अभी देख रहे हैं वहाँ पर भी देर तक जाम रही है, यहाँ पर भी आए, यहाँ पर भी दोनों फ्लैंक जाम है या नहीं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.